अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक में, इस 7th के एनसीईआरटी में ये देखा कि ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट कितना है। अब चैप्टर के एंड होने के स्टेज पे हम देखेंगे कि ह्यूमंस का रिलेशन क्या है एनवायरनमेंट के साथ। और सबसे पहला रिलेशन जो है वो है सेटलमेंट को लेकर के। नेचुरल एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, उसके बाद ही ह्यूमन का सेटलमेंट बन सकता है। कोई भी चीज़ हो, चाहे लिथोस्फीयर हो या फिर हाइड्रोस्फीयर हो या फिर आपका जो फॉरेस्ट है, जब तक हम उसको क्लीन नहीं करेंगे हमारा सोर्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर एवरीथिंग, फूड, बिल्डिंग होम्स, डेवलप बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। ह्यूमन बींग्स हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट। अब देखिए इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि सेटलमेंट, लोगों ने क्या ऐसे फैक्टर्स है जो उनके सेटलमेंट को अफेक्ट करता है। फिर सेटलमेंट जब होगा तो एक सेटलमेंट तो होगा नहीं, और पहले लोग जो थे, ह्यूमन जो थे, वो मूविंग में थे, डायनेमिक थे। अब जब वो एक जगह ठहर गए तो जो जहाँ था वहीं ठहर गया, तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटीज़ में आना जाना, ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। यही सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब इन दोनों सर्विस को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट हमने नेचर पे से मतलब निकाला है, या नेचर के ऊपर जो बर्डन डाला है, वही एनवायरनमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और इसका इंट्रैक्शन है। यही पढ़ना है हमें। आइए सेटलमेंट को देखते हैं। दे आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और ये परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन होगा वहीं जहाँ पे रिवर वैली होगा। और रिवर वैली का मतलब है जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होगा। जितने भी सिविलाइजेशंस है वो किसी न किसी रिवर के किनारे बनी है। इनका कारण यही है, इजी अवेलेबिलिटी फॉर इरिगेशन, कंजम्पशन एंड अदर ट्रांसपोर्ट। ओके, सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट या टेम्परेरी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर शॉर्ट टाइम, इसको हम टेम्परेरी बोलते हैं। और जो परमानेंट सेटलमेंट होते हैं वो अपना पूरा प्रॉपर घर बनाते हैं, वहीं रहते हैं। दे कैन बी रूरल और अर्बन। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट एंड स्कैटर्ड। ठीक है, कॉम्पैक्ट जो देखिए कोई मेन रोड है, बहुत सारा इधर ऐसे सेटलमेंट है, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट हो गया। ओके, रूरल में। और स्कैटर्ड हो गया, ये मेन रोड है, इधर हो गया, ये स्कैटर्ड सेटलमेंट हो गया आपका। ओके, इस तरीके से हो सकता है। रूरल और अर्बन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काइंड ऑफ वर्क, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है कि सेकेंडरी एक्टिविटी में, उससे डिफाइन होगा। People in rural areas generally practice primary activities like agriculture. Urban area में they are mostly engaged in service. ये डिवीजन होता है। अब आते हैं सेटलमेंट की बात होगी। अब जैसा आपको बताया, एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट। इट इज़ अ मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। चीज़ और लोग जिस हिसाब से मूव करते हैं उस मीन्स को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील का इन्वेंशन हुआ था न्योलिथिक में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ईजियर बन गया। अर्लियर डोंकी या एनिमल्स, बेसिकली एनिमल्स वर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट पर्पसेस। अर्लियर ट्रेडर टुक द लैंड रूट एंड सी रूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, एयर ट्रेवल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम हाइपर लूप ट्रेवल का भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। ओके, उसके अलावा हम रेलवे में बहुत सारा सुधार कर रहे हैं। ओके, तो मेजर जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रोडवेज है, रेलवे है, वाटरवे है एंड एयरवेज है। जो रोडवेज है, आपने ये सारे व्हीकल्स देखे होंगे, ये सभी रोडवेज का है। बट रोडवेज में दो चीज़ें मैटर करती है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। अनमेटल्ड जो रोड है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है और विलेज या ग्रामीण इलाके में है। इसको इम्प्रूव करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाया जा रहा है। ओके, रेलवे की बात करें, एशिया का सबसे ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लेक्स रेलवे सिस्टम इंडिया में है। एशिया का ब्रिटिशर्स लाए थे बट वी हैव इवॉल्व्ड। ओके, रेलवेज आर फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जमीन में ट्रांसपोर्ट का सबसे फास्टेस्ट जो मीन्स है वो है रेलवे। दे कैन कैरी पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन क्विकली एंड इकोनॉमिकल वे। सस्ता भी पड़ता है। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसने इसके स्पीड को और मोटिवेट किया। फिर डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन आया, उसने स्टीम इंजन को रिप्लेस किया। अब सुपर फास्ट ट्रेन्स आ गए हैं। अब तो ऐसे ट्रेन्स आ गए हैं जिसमें आपको वेव्स, शॉक वेव्स भी पता नहीं लगता है। मतलब
इतने बढ़िया सॉकर्स लगे हुए हैं। वाटरवेज की बात करें तो ये सबसे चीपेस्ट होता है और इसमें ना सबसे बल्कि और हैवी आइटम्स को, गुड्स को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, बहुत दूर तक आप जाता है। ज़्यादातर जितने भी बल्कि और हैवी गुड्स होते हैं वो वाटरवेज से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, आज भी दुनिया में भी और कंट्री में भी। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। तो सी रूट्स ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और इनलैंड वाटरवेज वो नेशनल ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। जो नेविगेबल रिवर्स है लाइक इलाहाबाद से हल्दिया और ब्रह्मपुत्रा रिवर है, ये इलाहाबाद से हल्दिया वाला हमारा इनलैंड वाटरवे नंबर 1 है। ओके, वाटर जैसे हाईवे नंबर 1 है वैसे वाटरवे नंबर 1 है। ओके, लेक्स आर यूज्ड फॉर इनलैंड वाटरवेज। अगर ऐसे लेक्स हैं जैसे कोस्टल रीजन में केरला हो गया, वायनाड हो गया, ये सब लेक्स हैं, वो छोटे जगहों पे मतलब ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। सी रूट्स आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स, इनको सी पोर्ट्स बोलते हैं। अगर एयरवेज की बात करें तो एयरवेज आर कनेक्टेड थ्रू पोर्ट्स विच आर कॉल्ड एयरपोर्ट। ये सबसे चीपेस्ट, सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव और फास्टेस्ट है। चूँकि फास्टेस्ट है इसलिए ये एक्सपेंसिव है, रिस्की भी है, ऐसा भी नहीं है कि रिस्की नहीं है। ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच मोस्ट रिमोट डिस्टेंट एरियाज। अब इसमें जो है जहाँ रेलवे और रोड वगैरह नहीं पहुँच पाता वहाँ भी ये पहुँच जाते हैं। एयरवे में हेलीकॉप्टर भी आता है, हेलीकॉप्टर सर्विस भी आता है। तो ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँच सकता, छोटा सा जगह है, वहाँ पे आप एयरवेज से पहुँच सकते हैं। इसका बहुत बेनिफिट होता है रेस्क्यू में और डिजास्टर वाले कंडीशन में। ओके, सम मेजर एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड आर दिल्ली, मुंबई, 2 इंडिया के, न्यूयॉर्क, फिर लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो। फ्रैंकफर्ट, पेरिस, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं यूरोप के। इंग्लैंड का लंदन, न्यूयॉर्क हो गया। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं दुनिया में। कम्युनिकेशन की बात करें तो अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने के प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब एक पॉइंट से मल्टीपल लिसनर तक पहुंचता है तो उसको मास मीडिया बोलते हैं, मास बहुत ज़्यादा बड़े पे। जब सोशलाइजेशन हो जाता है इसमें, मतलब लोग एक दूसरे को सोशली कनेक्ट करते हैं। अब देखिए जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंची, लेकिन फेसबुक में वो बात पे डिबेट हो रहा है, लोगों तक बात भी पहुंच रही, लोग इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। ये डिफरेंस है मास मीडिया और सोशल मीडिया में। ओके, बहुत सारे मोड्स है कम्युनिकेशन के, जैसे कि जो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन दोनों चीज़ें पहुंचाते हैं, उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट भी करते हैं। बुक्स हो गया और न्यूज़पेपर, ये प्रिंट मीडिया का में आते हैं। ठीक है, फिर रेडियो हो गया आपका, ये भी मीडिया में आता है, मास मीडिया में। टेलीविज़न हो गया वो भी आता है, मूवीज़ हो गया वो भी मीडिया है। मीडिया मतलब मीडियम जिसके थ्रू आप कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। तो कई बार डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ हो या नॉर्मल मूवीज़ हो, उसके थ्रू भी हम कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ओके, तो ये है न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब जो है मास मीडिया के पार्ट हैं जिससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसमें मास मीडिया में आजकल सैटेलाइट्स का डेवलपमेंट, इंटरनेट का इन्वेंशन, वायरलेस टेलीफोन्स, चीप हैंडसेट्स, ये सब का टाइम आ गया है। तो कम्युनिकेशन जो है वो इवॉल्व हो गया है। ओके, प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ट देयर होम्स आर कॉल्ड सेटलमेंट्स। ओके, अर्ली सेटलमेंट्स ग्रेव नियर द रिवर वैली। ये आ गया अब समरी, इस चैप्टर में क्या कुछ डिस्कस किया कि सेटलमेंट कैसे हुआ। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के आसपास सेटलमेंट बनाए। फिर उसके बाद में हमने ट्रांसपोर्ट डेवलप किया, कम्युनिकेशन डेवलप किया, ये सारी चीज़ें। और इन सभी में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा। हमने एनवायरनमेंट से सीखा भी बहुत कुछ, और सभी चीज़ों का जो स्ट्रक्चरल बेस है वो हमने नेचर से ही एक्सट्रैक्ट किया है। सेटलमेंट्स आर 2 टाइप, परमानेंट और टेम्परेरी। आपको बताया ही, डिस्कस, कुछ समय के लिए रहा जाए तो टेम्परेरी है, परमानेंट घर बना ले तो मतलब हमेशा के लिए घर बना के रहे तो परमानेंट है। ह्यूमन सेटलमेंट में भी रूरल एंड अर्बन, जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो रूरल एरियाज हो जाते हैं या रूरल सेटलमेंट है, और जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है वो उसको हम अर्बन सेंटर में या अर्बन सेटलमेंट में काउंट करते हैं। उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है घर तो उसको आपको जो बोलते हैं उसको डेंस पॉपुलेटेड आप कह सकते हैं, या फिर अगर अलग अलग है, बहुत दूर तक है, स्कैंटी है,
तो उसको हम उस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, तो ये दो काइंड है विलेज रूरल सेटलमेंट का, जहाँ पे फार्मिंग, फिशिंग, ये सब जो है फार्मिंग, फिशिंग, ये सब है प्राइमरी एक्टिविटीज़, इसलिए इनको रूरल एरियाज बोलते हैं। ठीक है, तो कॉम्पैक्ट है, अगर छोटा सा इलाका है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, स्कैटर्ड है, स्कैंटी है। तो हाउसेज अंडर रूरल आर बिल्ट ऑन मड, क्ले, स्टोन एंड स्ट्रॉ। मड, क्ले, स्टोन एंड स्ट्रॉ, इसको कच्चा मकान बोलते हैं। ठीक है, इसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो एक पॉलिसी है इंदिरा गांधी आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, वो भी इसीलिए है। ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। क्यों जरूरत पड़ी? पहले तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक खुद ही जाते थे, बट अब जो है, अब क्या करते हैं लोग, जब ठहर गए तो ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ी। ओके, एरोप्लेन इज फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, समय बचाता है लेकिन महंगा भी बहुत है। ओके, 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से? रेलवे, रोडवेज, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवे। ये सबसे फास्टेस्ट है और मोस्ट एक्सपेंसिव। वाटरवे सबसे सस्ता लेकिन सबसे स्लो है। लैंड पे रेलवे सबसे फास्टेस्ट है और इकोनॉमिकल भी है। रोड मेटल भी होंगे, अनमेटल्ड भी होंगे। मनाली लेह हाईवे जो है वो हिमालयन माउंटेन में वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवे इन मोटोरेबल रोड है ये, और BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करती है। उसके अलावा अंडरग्राउंड जो रोड्स बनाए जाते हैं उसको पाथवेज बोलते हैं, सबवेज बोलते हैं या अंडरपाथ्स बोलते हैं। ऊपर से जो बनाया जाता है उसको फ्लाईओवर बोलते हैं। ये भी एक काइंड का रोड है जो नए नए डेवलप हो रहे हैं। रेलवेज कैरी पीपल एंड हैवी लोड। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड एंड द लार्जेस्ट इन द एशिया। ओके, वाटरवे इज चीपेस्ट जो वाटरवे है चीपेस्ट है, और उन्हीं रिवर्स में ये पॉसिबल है जिनकी डेप्थ सफिशिएंट होती है और सिल्ट जमा नहीं होता है। ठीक है, सिल्ट जमा नहीं होगा तो स्पेस मिलेगा, नाव जो है वो मूव कर सकते हैं। सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो है वो दुनिया के सिंगापुर, मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका, डरबन, केप टाउन साउथ अफ्रीका में है, एंड सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। लंदन ऐसा एयरपोर्ट, ऐसा सी पोर्ट है जो कभी भी मतलब फ्रोजन नहीं होता है। वहाँ उसका जोग्राफिकल रीजन है, लेकिन ये एक ऐसा है जो पूरे साल ट्रेड करता है और ये फ़ायदा मिलता है इसका ब्रिटेन को। एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और सबसे महंगा भी है, ये भी है। ओके, हेलीकॉप्टर आर यूजफुल रेस्क्यू के लिए भी और ऐसे इलाके में जहाँ नहीं पहुँचा जा सकता है। कुछ एयरपोर्ट्स हैं जो हवाई ट्रैवल के लिए जो फेमस है, वो दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, ये सब हमने कवर कर लिया। फिर न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, ये सब इम्पोर्टेंट मास मीडिया के हैं। मास मीडिया में रेवोल्यूशन कहाँ से आया? सैटेलाइट से, और उसके अलावा वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट से, यानी कि मोबाइल फ़ोन से। इन दोनों चीज़ों से आपका जो है कम्युनिकेशन में रेवोल्यूशन आया है। फ्लो चार्ट देखें तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का वाटरवे, एयरवे, रेलवे और रोडवेज 4 होते हैं। वाटरवे में इनलैंड भी है और सी रूट भी है। मेटल्ड, अनमेटल्ड, सबवे एंड फ्लाईओवर, ये सारी चीज़ें हैं। साइट वो जगह होती है जहाँ पे सेटलमेंट डेवलप होता है, बोलते हैं ना ट्रेडर्स, बिल्डर्स वगैरह साइट पे चलते हैं, तो वो साइट होता है। बाकी तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, क्लोजली बिल्ट, ट्रांस ह्यूमन्स, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। लोगों का एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, सीजनल माइग्रेशन फॉर द पर्पज या फिर ड्यू टू कंपेलिंग एडवर्स वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि मूव करना पड़ता है, ये इसको बोलते हैं हम ट्रांस ह्यूमन्स। स्कैटर्ड सेटलमेंट, जब ड्वेलिंग या हाउसेज ज़्यादा क्लोजली नहीं हो। ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ मूविंग पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मेटल्ड जो कि पक्का रोड है, अनमेटल जो कि कच्चा रोड है, जैसे कि रास्ता है, आते जाते हैं, सदियों से आते जाते हैं, मिट्टी का है, उसमें कुछ नहीं है। सबवे अंडरग्राउंड है, फ्लाईओवर ओवर द ग्राउंड है। कम्युनिकेशन प्रोसेस थ्रू विच मैसेज इज कन्वेड। मास मीडिया
मास मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, इन सबको हम मास मीडिया कहते हैं। ओके।